वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज 22 जनवरी 2023। आज हम थोड़े 1 मिनट है एक्स्ट्रा, तो मैं लूँगा 1 मिनट। आज का जो 2 श्लोक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो समाज व्यवस्था के लिए, व्यक्ति व्यवस्था के लिए, हमारा पूरा समाज। हम जब कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहने वाला पिग्मी या आदिवासी और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में रहने वाला व्यक्ति, वो दोनों एक ही कुटुंब के कैसे बन सकते हैं? दोनों के जिंदगी के हेतु, साधन, संसाधन कैसे एक हो सकते हैं? हम उसे कैसे कुटुंब कहेंगे? कुटुंब की व्याख्या क्या होती है? वसुधैव कुटुंबकम इतना इजी नहीं है, बोलना इजी है, मगर जब बोलेंगे तो हम हमारे कुटुंब में भी, चाचा के साथ में झगड़ा हुआ, हम चाचा के साथ में भी नहीं बोलते 25 साल से। तो फिर वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा के जितने भी लोग हैं, और उसमें कौन कौन आते हैं? सब आदमी लोग नहीं, उसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मछली, पंछी, जानवर सब आते हैं। उसके साथ में कुटुंबकम, उसके साथ में भातृभाव, उसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो हर एक की अपनी अपनी नीड अलग अलग होती है, अपनी अपनी परेशानियां और पावर अलग अलग होते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम कैसे कहा जाए? कोई एक संप्रदाय या कोई एक वे ऑफ वर्शिप, उपासना पद्धति क्या सब लोगों को साथ में ला सकेगी? नहीं ला सकती, हो ही नहीं सकता। हर एक की अपनी अपनी जो श्रद्धा स्थान है वो अलग अलग होते हैं। अगर श्रद्धा स्थान अलग अलग हो तो उपासना पद्धति अलग अलग रहेगी। बहुत सरल शब्दों में समझाया जाए तो ये है मंदिर में आते हैं, इतनी सारी मूर्तियां हैं, सबके श्रद्धा स्थान अलग अलग होते हैं। कोई बोलते हैं मुझे राम में श्रद्धा है तो राम की पूजा करेंगे, कोई बोलेंगे मुझे हनुमान जी में ज्यादा श्रद्धा है, हनुमान जी की पूजा करेंगे। हाँ, ये एक और भी इंडिकेशन है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो एप्लीकेबल है, वसुधैव कुटुंबकम कर सकता है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। एनीथिंग विच हैज गॉट द फ्लेक्सिबिलिटी इज एप्लीकेबल एट मोर एरियाज। तो ये चीज के ऊपर ये 2 श्लोक हैं गीता के, अति महत्व के हैं, और बहुत ही ये टॉपिक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग भी हुआ है सालों से। और स्पेशली जो लोग इंडिया में आए, भारत में इन्वेट करने के लिए आए, इन्वेट करने के लिए आते हैं, उसके कहा जाता है दैट यू कैनॉट कंट्रोल द सोसाइटी अनलेस यू प्रूव दैट यू आर अबाउ देम साइकोलॉजिकली। आप किसी को तलवार से झुका सकते हैं मगर वो आपकी मानेगा नहीं। वो जब तक निर्बल है, जब तक वो आपका कहा करेगा। देखिए, कहा करना और मानना अलग अलग है। माँ ने कहा कि हर रोज घर में झाड़ू निकालो, अभी अगर नहीं निकाला तो माँ गुस्सा करेगी, ऐसा समझ के जो बच्चा झाड़ू निकालता है घर में, वो माँ का कहा मानता है ऐसा नहीं कह सकते। वो माँ से डर के या कुछ रीजन से करता है। जैसे माँ का प्रेशर चला गया वो फिर से बैक टू पवेलियन हो जाएगा। वैसे ही मानना मतलब क्या? तो क्या अलग अलग श्रद्धा स्थान के लोग एक ही उपासना पद्धति कभी मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी जीवन पद्धति ही अलग है। इसलिए एक ही उपासना पद्धति, इन अदर वर्ड्स वन रिलीजन, वन संप्रदाय कैन नॉट बी द फाउंडेशन स्टोन फॉर वसुधैव कुटुंबकम, नहीं बन सकता। उसके लिए ऐसे विचार चाहिए, जो विचार के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ये श्लोक बहुत डीप है और बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग इसके बारे में पैदा की गई है। हमारे जो इन्वेडर्स हुए, जो लोगों ने हमें रूल करना चाहा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसमें बहुत सारी भेलपुरी बना दी। इतनी भेलपुरी बना दी है, इतना ये कर दिया है, समझ लो 1,500 साल पुराना टेबल है, वो टेबल के ऊपर आप हर साल में एक एक पेंट लगाओ,
पहले पीला लगाओ, फिर हरा लगाओ, फिर रेड लगाओ, अलग अलग पेंट लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। एक दिन आपको फिर पूछा जाएगा 1500 साल के बाद ये टेबल के ऊपर का पेंट कौन सा, तो आप कैसे जवाब देंगे? कोई यहाँ से कुतरेगा तो लाल दिखेगा, कोई ज़्यादा कुतरेगा तो नीला दिखेगा, कोई और ज़्यादा कुतरेगा बोलेगा ब्लैक कलर का था। हाँ, सब लोगों ने अपने अपने पेंट लगाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि तलवार का धनी हूं मैं, बंदूक का धनी हूं मैं। मगर विचार तलवारों से नहीं होता, विचार बुद्धि से होता है। विचार तलवारों से नहीं होता। तलवार बाहुबल है, आप किसी को मार डाल सकते हैं। विचार तो बुद्धि से ही होगा। और कब दो लोग साथ में आ सकते हैं? जब विचार साथ में है। हाँ, तलवार से साथ में नहीं रह सकते। तलवार से कभी भी कोई साथ में नहीं रह सकता, इसलिए विचार के आना चाहिए। तो वो विचार हमारे सनातन धर्म में ये 2 श्लोकों में गीता में कहा गया है। तो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे 34th श्लोक देख रहे थे, पहले उसको देखेंगे। 3rd चैप्टर कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय, ये हम देख रहे हैं। तो 3rd चैप्टर में 34th श्लोक और 35th श्लोक, मुझे नहीं पता क्योंकि 40 मिनट में 20-20 मिनट में ये श्लोकों को मैं कितना न्याय दे सकूंगा, इसलिए मैं मेरे ओर से शक्य उतना प्रयत्न करूंगा, नम्र प्रयत्न है। क्योंकि ये बहुत ही डीप मगर बहुत सिंपल है। मगर उसको सुनना, उसको जानना, उसको समझना और जिंदगी में उतारना वो अलग अलग बातें हैं, इसलिए वो हिसाब से इसको सोचना पड़ेगा। तो पहले 34th श्लोक का मैं चैंटिंग करूंगा। लास्ट टाइम हम लोग इसमें ही रुके थे थोड़ा। तो इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तोयस्य परिपन्थिनो। ये हम लोगों ने श्लोक देखा था। The senses naturally experience the attachment and aversion to the sense objects, but do not be controlled by them, for they are the waylayers and foes. ये श्लोक का हम अन्वय करेंगे तो इंद्रिय से इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसके बारे में हम सोच रहे थे, और उसमें राग द्वेषो व्यवस्थितो, उसके अंदर वो इंद्रिय ही इसीलिए किस लिए है, इसको हिंदी में पहले ट्रांसलेट करेंगे। इंद्रिय के अर्थ में मतलब प्रत्येक इंद्रिय खुद के विषय में, खुद की जो उसकी सेंसेस है, जैसे जबान है तो टेस्ट एंड स्पीक, वो उसका खुद का नेचर, उसका नेचर है। तो इंद्रिय अपने अर्थ में मतलब अपने विषय में मनुष्य के राग द्वेष व्यवस्था से, राग द्वेष मतलब क्या? राग किसमें होता है? जो अनुकूल होता है वो राग होता है। राग मतलब मोह, खींचाव। जो अनुकूल होता है उसकी खींचाव होती है, और जो प्रतिकूल होता है उसका द्वेष मतलब उसका रिपल्शन होता है। एनीथिंग विच इज कन्वीनियंट टू अस वी लाइक टू हैव इट मोर, एनीथिंग विच इज नॉट कन्वीनियंट टू अस वी डोंट लाइक इट टू हैव मोर, और वी डू नॉट वांट इट एनीवे। वो प्रतिकूलता दोनों वो इंद्रिय में है। जैसे बहुत तीखा है तो आपकी जबान बोलेगी मुझे इतना तीखा नहीं खाना, इसलिए वो हाथ को बोलेगी हटा दो, मिर्ची अभी मुंह में नहीं आनी चाहिए। एकदम सिंपल है। जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिया उसकी खुद की क्वालिटीज को है। अगर वही मिर्ची आपने पैर के तलवे पे लगा दी तो आपको तीखा नहीं लगेगा, क्योंकि पैर का तलवा दूसरी चीज के लिए डिजाइंड है। इसलिए हम इंद्रियों के बारे में पहले सोच रहे हैं। और ये जो इंद्रियां हैं उसका ये जो खिंचाव है या रिपल्शन है, दोनों, जो खिंचाव है जो उसकी अनुकूलता के लिए उसके लिए राग है, एंड प्रतिकूलता के लिए जो द्वेष है, वो दोनों चीजों के वश में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो दोनों ही चीजें हमारे शत्रु हैं। परिपंथिनों का मतलब होता है फोज, शत्रु, एनिमीज, ऐसा कहा गया। इसके बारे में हम सोचने वाले हैं। पहले तो हम लोग इंद्रिय के बारे में सोचा था, थोड़ा लास्ट टाइम चालू किया था कि हमारे पास में 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिया मीन्स द इंद्रिया, द सेंसेस टू डू द एक्शन, एंड जो ज्ञानेंद्रिया है इज द सेंसेस टू डू द अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए भगवान ने हमें ये इंद्रियां दी है। भगवान ने हमें इंद्रिया इसलिए दी। कोई पूछेगा अगर भगवान ने हमें इंद्रिया क्यों दी, अगर वो हमारी दुश्मन है तो भगवान क्यों इंद्रिया देंगे? इंद्रिया क्यों है? सो लेट अस ट्राई टू गो इनटू अ लिटिल बिट डीप मीनिंग। सो 5 एक्शन सेंसेस आर हैंड्स, लेग्स, माउथ, एनस एंड जेनिटल्स। ये जो हमारे बॉडी के जो इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं। उसके थ्रू में हम एक्शंस करते हैं। हम हाथ से और पैर से चलते फिरते हैं, काम करते हैं। हम माउथ से खाना खाते हैं। यहाँ माउथ जो है ना उसमें दोनों इंद्रियां हैं,
उसमें जबान है वो टेस्ट के लिए भी है और माउथ बोलने के लिए है, इसलिए माउथ को स्पीकिंग के लिए कहा गया है। और एनस फॉर एक्सक्रीशन एंड जेनिटल्स फॉर रिप्रोडक्शन। ये हमारी 5 एक्शन सेंसेस कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम हमारी बाहर की जो दुनिया है उसको हम सेंस करते हैं। वी सेंस द आउटसाइड वर्ल्ड। कौन सी है? टंग टू डू द टेस्ट, आईज टू सी, नोज टू स्मेल, स्किन टू टच एंड ईयर्स टू हियर। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नॉलेज सेंसेस, ये हमें दी गई है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि हमारी जो बॉडी है उसको ये 10 टूल दिए गए, 5 काम करने के लिए और 5 समझने के लिए। मगर अगर कोई आदमी बेहोश है, कोमा में है, तो क्या उसको पता चलेगा कि मुझे भूख लगी? नहीं समझ में आएगा। कोई अगर आदमी है उसको नमनेस आ गई, उसको इंजेक्शन दे दिया है तो उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको स्पर्श का पेन नहीं होता। मतलब और भी एक इंद्रिय है, जो इंद्रिय ये सबके ऊपर है और जो इसका सेंटर स्थान है वो है मन। मन मतलब माइंड जो है वो ये सभी इंद्रियों का सेंसिंग करती है, वो ये सभी इंद्रियों को कंट्रोल भी करती है और ये सभी इंद्रियों को चलाती है। हाँ, कैसे? समझ में आप चल रहे हैं रास्ते पे और एक कांटा चुभ गया पैर में। जैसे कांटा चुभा, कांटे ने कहा, मन को कहा, पहले तो पेन हुआ, पैर ने कहा पेन हो रहा है, तो मन ने कहा ओ इसको तो अभी ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मन ने आंखों को बोला अरे देखो क्यों लगा। आंखों ने फीडबैक दिया अरे कांटा लगा है। फिर मन ने फिर से बोला हाथ को जाओ और कांटा खींच के निकालो। और फिर आंखों ने, हाथ ने, सबने कोऑर्डिनेट करके नक्की किया कांटा कैसे अच्छी तरह से संभाल के निकाला जाए। दिस इज द प्रोसेस। और ये प्रोसेस हर एक जगह पर है। हमारे जिंदगी की पहली सांस से लेके हमारी लास्ट सांस तक ये चालू है। छोटे से छोटा बच्चा, एक दिन का बच्चा भी है, उसको भी भूख लगती है, वो जोर जोर से रोता है और जब वो माँ के स्तन के पास जाता है तो उसको दूध की आवश्यकता होती है, वो पीता है दूध। एक दिन का बच्चा जिसने अभी तक आंखें नहीं खोली, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको माँ बाप दुनिया का कुछ भी अनुभव नहीं है, वो बच्चा भी उसकी इंद्रियों से काम करता है। और ये सब में है, ये गाय में, घोड़े में, मछली में, मनुष्य में, सब में है। मगर पुरुष मनुष्य को एक मन में ऐसी ताकत दी गई है कि जो ताकत बाकी प्राणियों से ऊपर है। द कैपेसिटी टू क्रिएट, वो उसमें नहीं है। वो लोग प्री प्रोग्राम हैं, चाहे अच्छे से अच्छा घोंसला बना ले, मगर पंछी ऐसा नहीं सोच सकता कि अरे मैंने घोंसला बनाया, चलो आज मैं भी बिल्डिंग बनाता हूं। पंछी नहीं सोच सकता, शेर नहीं सोच सकता। शेर हजारों साल पहले भी शिकार करके खाता था, आज भी शिकार करके ही खाता है। यहां प्राणी और मनुष्य में फर्क है, ये पहले समझना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कि मुझे मनुष्य कहना है तो ये समझना पड़ेगा पहले। तो हम आए हैं मन के ऊपर। सेंसेस आर इनबिल्ट विद लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बट द एक्सपीरियंसेस आर इन द माइंड। सो क्या सेंसेस दुश्मन है हमारी? इंद्रियां क्या दुश्मन है? पहले तो सेंसेस हमारा इंजन है। अगर सेंसेस ही नहीं रहेगी तो हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। अगर कोई कहे, अभी देखिए आपने एग्जांपल लिया रहेगा, कभी कभी डॉक्टर होता है, कोई बड़ी सी बीमारी होती है, डॉक्टर दवाई देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये इसको ठीक होना बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हाँ, दवाई दे रहे हैं, बॉडी बराबर है, सब कुछ बराबर है, मगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे। पेशेंट का जो मन है वो टूट गया है, पेशेंट का मन बिखर गया है। पेशेंट ने मन में से नक्की कर लिया है कि मुझे अच्छा नहीं होना, अभी मुझे मर जाना। जैसे मन ने नक्की किया, कोई भी इंद्रियां साथ नहीं देगी और बाद में कोई ना कोई इंद्रियां फेल हो जाएगी। हाँ, कोई ना कोई, जैसे मन टूट गया, हाँ, जिसका मन बहुत टूट जाता है, जिसको जिंदगी में ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी नहीं है, वो लोग सुसाइड भी करते हैं। हाँ, उसकी इंद्रियां तो बराबर चलती है, बॉडी पूरी चलती है, मगर वो सुसाइड करते हैं। क्यों? उसका मन टूट गया। इसलिए ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के ऊपर मन है। एक दिमाग में एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो चार्ट होता है, बहुत लोगों को पता है। तो नीचे 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, ऊपर मन है। ये मन कंट्रोलिंग में है, मन सेंस करता है। हाँ। और मन ही है जो बाकी इंद्रियों को दूसरी इंद्रियों के बदले में
काम करवाता है। जैसे कि बहुत अंधेरे में, अगर आप अंधेरे में जा रहे हो, कुछ दिखता नहीं है, तो आंखें कहेंगी कुछ दिखता नहीं है, तो मन कान को और तीव्र बना देता है, सुन के चलो, पैर को धीरे धीरे चलाओ, सब बाकी इंद्रियों को तेजस्वी कर देता है। ये काम कौन करता है? मन करता है। इसलिए मन बहुत ही अगत्य का हमारा इंद्रिय है, ये पहले समझना पड़ेगा। मन बहुत ही अगत्य की इंद्रिय है। इम्पैक्ट ऑफ वन सेंस ऑन द अदर। So man is an organ, mind is an organ. Action with the senses are experienced with the mind. Being in control with in the senses is wrong. Why? Because this creates the अज्ञान and illusion. अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें इतना सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, मगर कंट्रोलिंग द सेंसेस थ्रू द माइंड एंड कंट्रोलिंग द माइंड थ्रू द इंटेलेक्ट इज द प्रोसेस। लेट अस टेक वन बाय वन एग्जाम्पल। पहले तो हम लोग बोलेंगे कि अगर इंद्रिय इतनी बुरी है तो भगवान ने दी क्यों, और अगर इंद्रिय ऐसी है तो काट डालो। हाँ, हम लोग कहेंगे मेरी जबान है बहुत बुरी है, मैं गालियां बोलता हूं और मैं बहुत गंदा गंदा खाता हूं, समझो, तो जबान को काट डालो, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जीने के लिए वो जरूरी है। कोई बोलेंगे मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने हाथ काट डाले, नहीं चलेगा। यू कैनॉट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। इंद्रियां हमारा मीन्स ऑफ बीइंग एंड कंटिन्यूइंग अवर लाइफ इन द वर्ल्ड है, इसलिए उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं चैरियट का। ये एग्जांपल है, ये गीता में भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने भी दिया है, आप लोगों ने शायद गूगल किया रहेगा, किसको इंटरेस्ट है तो सुना पड़ा भी रहेगा, मगर हम लोग उसको फिर से यहाँ भी और भी उसको रेफरेंस लेंगे। सो इमेजिन दैट अवर बॉडी इज लाइक ए चैरियट। हमारी जो जिंदगी है वो चैरियट है, और वो चैरियट को जीवन यात्रा भी कौनतेय हम लोगों ने शब्द लिया था ना, जीवन यात्रा है। लाइफ इज ए ट्रैवल, लाइफ इज एक जन्म से लेके मृत्यु तक का एक ट्रैवल है। ये ट्रैवल हमें करना है। ये ट्रैवल के लिए हमें क्या दिया गया है? एक चैरियट है, देयर इज वन चैरियट। जो चैरियट के अंदर, जो रथ के अंदर जो हमारे सेंसेस है ना, वो घोड़े हैं, दे आर हॉर्सेस। सो बिकॉज ऑफ द हॉर्सेस द चैरियट मूव्स। इफ देयर इज नो हॉर्स, देयर इज नो चैरियट मूविंग। चैरियट विल बी देयर बट इट कैनॉट मूव बिकॉज देयर आर नो सेंसेस। ये पहले बात समझ लीजिए। सो इसके लिए जो चैरियट के जो हॉर्सेस हैं वो हमारी सेंसेस है, ठीक है। और जो हमारा जो माइंड है वो रेंज है। माइंड इज द रेंज। वो घोड़े की जो लगाम होती है वो हमारा माइंड, मन। हमारा जो मन है वो घोड़े के ऊपर लगी हुई लगाम है। माइंड इज द रेंज हु आर कंट्रोलिंग द हॉर्सेस। और जो सारथी है, द ड्राइवर ऑफ द चैरियट, दैट इज आवर इंटेलेक्ट। ये हमारा इंटेलेक्ट है। ऐसा एक मेटाफोर दिमाग में बनाइए, बुद्धि एक सारथी बन के बैठी है और उसके हाथ में मन नाम की लगाम है और इंद्रिय नाम के घोड़े हैं, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए। अभी देखिए एक एक देखते हैं, वन पॉइंट। पहले तो इंद्रियां बुरी है, इंद्रियों के वजह से विषय वासना हो जाती है, ये है वो है, ठीक है, ओके। अच्छा, और सोल है जो हमारा, वो पैसेंजर है, क्योंकि चैरियट में सब उतने रहेंगे तो और कौन रहेगा, तो सोल इज अ पैसेंजर। शरीर यात्रा भी कौन कहेगा, बराबर। तो किलिंग द हॉर्सेस विल मेक द चैरियट टू स्टॉल। अगर आप बोलेंगे कि इंद्रियों को मैं बंद कर दूं, इंद्रिय को कंट्रोल करके मैं पूरा का पूरा बंद कर दूं, उसको मार डालूं, तो क्या होगा? रथ चलेगा ही नहीं, रथ चलेगा ही। इसलिए इंद्रियों के बगैर, कोई बोलेगा कि विषय वासना होती है क्योंकि इंद्रियों के वजह से होती है, तो मैं इंद्रियों को तोड़ डालूंगा, इंद्रियों को काट डालूंगा, तो चलेगा ही नहीं। हाथ काट दिए, पैर काट दिए, तो क्या होगा? और ऐसे भी विषय तो जाने वाला नहीं, वो हमें सबको पता है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है भैया, थोड़ी मिठाई कम खाओ, मगर हाँ सामने गुलाब जामुन आया तो खाते हैं। विषय तो मन में है, विषय तो मन में है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेंसेस इज इन द माइंड। दैट इज व्हाई विषय मन में है, ऐसा कहा जाएगा ना। तो पहले तो उसको किल नहीं कर सकते। सेकंडली, टू मच स्लेशिंग विल मेक द हॉर्सेस वीक एंड ट्रैवलिंग डिफिकल्ट। इफ यू डू टू मच स्लेशिंग ऑफ द हॉर्सेस, व्हाट विल हैपन? अनहैप्पीनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन इन लाइफ हो जाएगी। हाँ, अगर कोई एक विषय को एकदम निचोड़ा जाए, ये करूंगा ही नहीं, तो जिंदगी में क्या होगा? दुख, असंतोष, यही पैदा होगा। अच्छा, कैसे? हमें पता है ना, सब दिन खाते हैं, एक दिन उपवास का आएगा ना, बोलते हैं भैया आज तुम रोटी मत खा,
और वो भी हमारे सनातन धर्म का तो उपवास भी बहुत अच्छा है, और एक बार खाना भी खा सकते हैं। हाँ, लिबर्टी, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन क्या है, इसके लिए तो लिबर्टी है, इसके लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड गिव द मेडिसिन एज पर दैट। इसलिए उसमें एनीवे बहुत इतने पॉइंट है ना, अभी मेरी 7 मिनट बाकी है इसमें। एनीवे तो सेंसेस को किल नहीं कर सकते, सेंसेस को ओवर पावर नहीं कर सकते, उससे दुखी हो जाएंगे हम। वही एग्जांपल लेंगे हम, डॉक्टर की बात मानेंगे, हाथ से मीठा नहीं, तो क्या होगा, दुखी हो जाएंगे। हाँ, दुखी हो जाएंगे। मेरा एक एग्जांपल है, मेरे एक बहुत घना दोस्त है, मेरा बहुत क्लोज दोस्त था, उसने शादी बना ली थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उसको शादी थी, उसकी छोटी सी बच्ची थी, 3 साल की बच्ची थी उसकी। मैं उसके घर पे मिलने के लिए गया, अरे वहाँ चलो तेरे बच्चे से मिलते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा अच्छा लगता है। When you are bachelor and your friend is married and they have got kid, it is really fun to go to their place and play with the kids. It gives you lots of happiness. तो मैं भी गया उसके घर पे, तो मैंने बच्ची को बुला, अरे वाह कैसी है तू, वो भी मुझे पहचानती है, आई बैठी मेरे साथ में, मैं अच्छी हूँ, मजे में हूँ, मैं तोते के जैसे बोलती है, वो बहुत बढ़िया लगा बोला उसने। बाद में मैंने उसको पूछा, क्या चॉकलेट खाती है तू, कौन सी चॉकलेट अच्छी लगती है तुझे? बोलती है चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, उससे दांत खराब हो जाते हैं। बोला अरे बाप रे। मैंने मेरे दोस्त को बोला, ये ज्ञान यार उसको अभी मत दो यार, उसको खाने दो, उसको एंजॉय करने दो। अभी से वो एकदम ज्ञानी, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाता है, दांत खराब नहीं होना चाहिए इसलिए मैं चॉकलेट नहीं खाती। 3 साल की बच्ची के लिए गलत। ज्ञान सही है मगर दिया है वो गलत है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां वही चीज होती है, ज्ञान सही होता है मगर सही समय पर वो ज्ञान ना मिले तो वो ज्ञान गलत है, ये समझना पड़ेगा। कभी कभी कोई इसको सुनते हैं फिर उसको सुनते हैं, बोलते हैं अरे वो महाराज वो पंडित उधर वो बोल रहे थे, ये पंडित ये बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि तुम समझने ही नहीं चाहते कि समझ में क्या लेना भी चाहिए। ये भी तो एक पॉइंट होती है। 3 साल की बच्ची को नहीं बोलते कि तुझे खराब, खा बेटे आराम से खा, चलेगी बराबर, फिर ब्रश से कर लेना, ब्रश करा लो उसके बाद, उसको चॉकलेट खाना क्या मजा आएगा। 80 साल के बुढ़े को बोलो चॉकलेट खाओ, भाई क्या चॉकलेट किया। 20 साल के 22 साल का लड़का होता है, उसको बोलते हैं शादी बना, हर एक खुश एकदम, कौन सी लड़की कौन सी लड़की, लड़की के लिए लड़का, लड़का इसलिए कि दोनों को सेम ही है, देयर इज नो जेंडर डिफरेंस, ठीक है। हाँ, एकदम खुश है ना, अच्छा मिलना चाहिए, बहुत कमाना चाहिए, हैंडसम दिखना चाहिए, मुझे हैंडसम मेरी दोस्त को हैंडसम नहीं लगेगा चलेगा, मुझे हैंडसम लगना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। अभी उसको बोलेंगे जीवन तो माया है, गीता के सांख्य योग के अंदर दूसरे अध्याय में कहा है शरीर मल मूत्र से भरा हुआ, लहू से ची ची ची, उसकी तू कैसे, वो रॉन्ग टाइमिंग है। वो सांख्य योग सही है, कोई बोलेगा सांख्य योग में ये लिखा है, अभी ये कैसे, अरे भाई तुम समझने की कोशिश करो। ऐसे गीता को समझना पड़ेगा, हर एक ज्ञान को भी समझने के लिए भी समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये श्लोक है ना, कॉम्प्लेक्सिटी है और इसको टाइम देना पड़ चाहिए, ऐसा चीज है। एनीवे लेट अस सी हाउ मच आई कैन गिव इवोल्यूशन। तो अगर वो सेंसेस को अगर स्लेशिंग करेंगे, हॉर्सेस को जोर जोर से मारो, तू नहीं चलना चाहिए, तू गलत नहीं चला, तो क्या होगा, हॉर्स को क्या होगा, अनहैप्पी हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, नहीं चलूंगा, रोते रोते चलेगा। हाँ, छोटे बच्चे को बोलो तुझे चॉकलेट नहीं दूंगा जब तक तू ये 2 मैथमेटिक्स के दाखिल वो नहीं करेगा, सम्स वो करेगा, मगर इतने रोते रोते करेगा ना, वो बाद में वो बोलेगा अभी कभी फिनिश होगा बस। ऐसा होता है, उससे वो नहीं करेगा। सो टू मच स्लेशिंग विल नॉट वर्क। लिविंग अनकंट्रोल्ड, द ऑपोजिट साइड ऑफ द पेंडुलम। लिविंग अनकंट्रोल्ड करेंगे तो क्या होगा, चैरियट कहाँ जाएगा, वी ऑल नो, सिंपल, नो एक्सप्लेनेशन नेसेसरी। चैरियट अपने जो जहाँ जो जाना है गंतव्य स्थान, द डेस्टिनेशन, वहां पहुंचेगा ही। अच्छा, लिविंग अनकंट्रोल का एडिक्शन नहीं, एडिक्शन मतलब क्या, हम क्या दारू सिगरेट नहीं पीते, हम क्या ड्रग बग नहीं लेते, एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। एनीथिंग एक्सेसिव इज एडिक्शन इवन दो इट इज ए गुड थिंग। हाँ, मेरा एक दोस्त था, वो बोला ऑरेंज जूस पीने से हेल्थ अच्छी रहती है, ऐसा डॉक्टर ने बोला, उससे क्या थोड़ा ट्रिम भी होते हैं। वो उसने ऑरेंज जूस पीने का चालू किया, रोज के 3 बॉक्सेस, मोटा होने लगा। और डॉक्टर के पास गया, रहे मुझे तो आपने बोला था ऑरेंज जूस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, आप कितना पीते हो, 3 बॉक्स मतलब 3 लीटर ए डे। ओ माय गॉड, डॉक्टर बोला अरे इसमें शुगर भी होती है, बाकी भी होता है, तेरा यूरिक एसिड भी इम्बेलेंस हो जाएगा, तेरे जॉइंट्स पेन होने लगेंगे। कोई भी अच्छी भी चीज अगर अति हो तो बुरी है, कोई भी अच्छी भी चीज गलत टाइम पर हो तो बुरी है, याद रखना पड़ेगा। ये श्लोक सिखाता है। हाँ, आगे चलेंगे, आगे 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 चलो। कीपिंग हंग्री, हाँ, हम लोग बोलेंगे घोड़े को भूखा रखेंगे। हाँ,
जब तक तू मेरा बात नहीं मानेगा मैं तुझे भूखा रखूंगा. कीपिंग हंग्री विल मेक द हॉर्सेस टू रन फॉर द फूड रादर देन टू द डेस्टिनेशन. हाँ, कभी आप लोग घोड़े पर बैठे हैं तो कभी कभी आई फील कि मेरा जो बचपन का जवानी का जो टाइम था, वो टाइम पे जो एक्सपीरियंसेस है, कभी कभी वो शेयर करना डिफिकल्ट होता है. मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी लगती है. आई एम ए गुड हॉर्स राइडर. तो हॉर्स राइडिंग के पहले वो घोड़े को अगर खाना नहीं खिलाया है और अगर उसके ऊपर बैठने वाला जो असवार है उसको घोड़े को कंट्रोल करना नहीं आता है, तो आप देखना क्या होगा. आपको अगर पता भी होगा कहीं हिल स्टेशन में गए रहेंगे, वो घोड़ा जाएगा वो घास पत्ते के पास में, या तो मुंह नीचा करके खाने लगेगा, नहीं तो झाड़ के ऊपर के पत्ते खाने लगेगा. कितना भी लगाम हिलाओ वो जाएगा ही नहीं उधर से. क्योंकि उसको भूखा रखा है. विषयों के बारे में भी ऐसा ही है. हम बोलेंगे विषय को छोड़ दो, विषय को नहीं, वो और खींच के जाएगा, जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका नेचर वो है. इट इज डिजाइंड टू डू दैट वे. उसका नेचर वो है, उसको जाना ही है. हाँ, अगर अच्छी खुशबू आएगी नाक के अंदर, पता चलेगा ही, नाक बोलेगा ही कि अच्छी खुशबू आ रही है. नाक को हम कंट्रोल करके नहीं, कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं कर सकते. नाक बोलेगा ही, क्योंकि वो उसका तरियो ना वशमा छेद, उसके अंदर वो वश में नहीं रहना, मगर वो अपना काम करेगा. रागा द्वेषो व्यवस्थित, वो काम तो करेगा ही. तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने निकाला इंद्रिय दमन. इंद्रिय दमन इज वन ऑफ द मेथड. अपने आप को मारो, स्लैश इज टू सेल्फ, ऐसे. हाँ, नहीं तो इंद्रिय दमन एकदम 16 दिन कुछ नहीं खाऊंगा. हाँ, नहीं तो यहां से लेके एक सलिया लेके इसमें से डाला, गाल में से, जबान में से लेके दूसरे गाल से निकाल दिया, बस आज के बाद में जबान का कंट्रोल नहीं होगा भैया, नहीं होगा. उससे नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय का जो सेंसेस का जो एक्सपीरियंस है वो तो मन में है. आप उसको कुंठित कर दोगे तो क्या होगा, वो इंद्रिय घोड़ा मर गया. इसलिए इंद्रिय दमन या इंद्रिय को मार देना ये प्रैक्टिकल नहीं है. और ऐसे सब लोग घूमेंगे तो क्या होगा, ये सोच लो. समाज ऐसे नहीं चलता. समाज कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, हाँ, समाज नॉर्मल लोगों से चलता है. हाँ, मैं बड़ा बनूंगा, मैं अच्छा कमाऊंगा, फिर मैं अच्छी सी शादी बनाऊंगा, बच्चे होंगे, बड़ा सा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, बच्चों के बच्चे होंगे. ऐसे लोगों से समाज चलता है. हाँ, मैं बड़ा होऊंगा, साधु हो जाऊंगा, सब लोग ऐसे सोचेंगे तो आगे के साधु आगे आएंगे कहाँ से. हाँ, समाज नॉर्मल लोगों से चलता है. इसलिए कोई भी धर्म शब्द है यहाँ, रिलीजन नहीं है. कोई भी धर्म जो कॉमन लोगों के बारे में सोचेगा, कॉमन लोगों की मेंटालिटी और उसकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचेगा, वही धर्म शाश्वत रहेगा. इसीलिए सनातन धर्म पिछले 10,000 साल के ज्यादा से भी शाश्वत है. ये समझना पड़ेगा. ये एक दूसरे के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक दूसरे को तोड़ने की बात नहीं है, एक दूसरे किसी संप्रदाय अरे रिलीजन को नीचा दिखाने की बात नहीं है. ये समझने की बात है. कौन सा आज जब हमारा पूरा दुनिया एटम बम के खेत के ऊपर बैठा है, तो कौन सा विचार है जो सब लोगों को साथ में ला सकेगा. ये हम सोच रहे हैं. गीता मतलब क्या, सोचना पड़ेगा. बहुत है इसमें, कितना बोले वो कम है. सो व्हाट इज द रूल. इंद्रिय दमन नहीं चलेगा, लिविंग अनकंट्रोल नहीं चलेगा, टू मच स्लैशिंग नहीं चलेगा, किलिंग नहीं चलेगी. तो क्या करेंगे, फीड इनफ एंड कंट्रोल वेल, रिलीज एंड होल्ड द रेंज व्हेन एंड एज नेसेसरी एंड गाइड. तभी तो रथ चलेगा. इसलिए यहां कहा गया तरियो ना वशमागत छे. हाँ, उसके वश में मत रहो, उसको आप कंट्रोल में रखो. उसको जब चाहिए फीडिंग करो, जब चाहिए उसको डायरेक्ट करो. क्योंकि इंद्रिय आगे आएगा, देह ही है, देह तो है. हमें स्वर्ग का जो साधन है, हमारा जो मोक्ष का साधन है, वो भी देह है. शरीर ही नहीं रहेगा तो कहां से मोक्ष के लिए काम करोगे. मगर मैंने मोक्ष का एग्जांपल यहां नहीं लिया. जो लोगों को ये बराबर पता है वो लोग बोलेंगे अरे इससे तो 0.21% भी बात नहीं हुई ये श्लोक के ऊपर. मगर मैंने वो एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि हम लोग मोक्ष के नहीं, हम लोग एक कॉमन पीपल, मैंगो पीपल की बात करेंगे. क्योंकि गीता मैंगो पीपल के लिए ज्यादा है. हाँ, हमारे लिए है. जो लोग बड़े संत हो गए उन सबको हम नमस्कार करते हैं. मगर मेरे लिए क्या है भाई, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा जॉब है. मुझे ये बताओ कि मैं ये गीता के अंदर से निकाल के क्या करना चाहिए, ये समझाता है. इसलिए गीता महान ग्रंथ है. हाँ, इसलिए गीता महान ग्रंथ है. आगे चलेंगे. मैंने ऑलरेडी दूसरे श्लोक की 3 मिनट खा ली. ट्राई करेंगे. आगे का श्लोक है 35वां श्लोक. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है.
हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। ये काफ़ी इजी संस्कृत श्लोक है। जो लोगों को हिंदी पता है या ऐसा पता है थोड़ा बहुत तो उसको पता चलेगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, हाँ, स्वधर्म मतलब मेरा पर्सनल ड्यूटी। सो लेट मी ट्रांसलेट इट डायरेक्टली। इट इज फार बेटर टू परफॉर्म वंस नेचुरली प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी दो tinged with faults. It is better to perform one's naturally prescribed duty, though tinged with faults, than to perform another's prescribed duty, though perfectly done. ठीक है, ये पहला वर्ड। इनफैक्ट इट इज प्रिफरेबल टू डाई स्वधर्मे निधनम श्रेय श्रेय। निधन का मतलब गुजर जाना, हमें पता है। स्वधर्म आगे हम लोग समझेंगे उसका। सो स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, मगर पर धर्मो भयावह, दूसरा का धर्म का पालन करना ये गलत है, वो भयावह है, वो रिस्की है। श्रेयन स्वधर्मो विगुणः, हाँ विगुणः टिंज विथ फोल्ड, जिसमें गुण कम है। परधर्मास्त्वनुष्ठितात्, उस परधर्म को हमने अच्छे से अच्छा किया और जो स्वधर्म है उसको थोड़ा गड़बड़ से भी किया। ये दोनों में स्वधर्म को गड़बड़ से करना वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू परधर्म को परफेक्टली करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके लिए मुझे लगता है हम लोग टाइम लेंगे, शायद देखेंगे, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम को एप्लीकेबल है। हम लोग एजुकेशन सिस्टम में क्या करते हैं, कितने भी बच्चे, जितने भी बच्चे इस कारोबार में हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबके सब बच्चे स्कूल में जाएंगे, सबके सब बच्चे वही मैथमेटिक्स, वही साइंस, वही पढ़ेंगे। अरे मगर उसमें से कोई कलाकार है, नेचुरली उसको कला आती है, उसको मैथ्स नहीं आता, वो बेचारा मैथ्स में फेल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ओके ड्रॉप आउट। हाँ, तुम ड्रॉप आउट है, अभी तुमको जॉब नहीं मिलेगी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको खाना नहीं मिलेगा। हाँ, आर्थिक व्यवस्था भी ऐसी बना दी, अभी क्या करेगा वो? उसमें क्या उसका फॉल्ट है? फॉल्ट किसका है? वो नेचुरली एक्टर है, वो नेचुरली साइंटिस्ट है, वो नेचुरली झाड़ू वाला है। देखिए एक बात समझना, झाड़ू वाले को गलत नहीं, यहाँ मैं एक टेबल है, वो मैंने पिछले 2 टाइम से बोलता था, आई वांट टू स्पीक ऑन दैट टेबल। अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो अभी क्या व्यथा करने की बात नहीं है, नेक्स्ट संडे भी है ना हमारे पास, करेंगे इसमें, मगर इसको समझेंगे क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। पहले तो इसके अंदर का हिस्टोरिकल देखेंगे। हिस्टोरिकल ये है, एक अच्छा हुआ क्या होता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। भारत के इतिहास में ये इसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो इसमें सब लोगों ने क्या कहा, खुद के धर्म में मर जाना अच्छा है, मगर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करना है। इसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी, मगर उसकी वजह से सनातन धर्म रहा, क्योंकि उन्होंने धर्म की डेफिनेशन रिलीजन में कही। धर्म और रिलीजन अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन या संप्रदाय या मजहब बिल्कुल अलग चीज है। ये दोनों अलग है, ये एकदम क्लियरली समझ लें। धर्म अलग चीज है और रिलीजन, संप्रदाय, मजहब ये अलग चीज है। मगर वो लोगों ने उसको साथ में समझा और बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी, लाखों लोगों ने जान दे दी और लाखों लोगों की जान ले भी ली लोगों ने। हाँ, क्योंकि तुम दूसरे धर्म के हो। हाँ, क्योंकि रिलीजन या संप्रदाय वो ऐसा है एकदम घोड़े के जैसे, जो हमारे में नहीं है वो दूसरा, उसको जीने का हक नहीं, उसके विचारधारा एक्सेप्टेबल नहीं, उसको संप्रदाय कहते हैं, उसको रिलीजन कहते हैं, उसे मजहब कहते हैं। धर्म यह नहीं है, धर्म ऐसा नहीं है। यानी धर्म की व्याख्या बहुत डीप है, मगर इसमें जाएंगे तो हिंदी में इसको करेंगे, सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा। हाँ, गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयकर है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, किंतु परधर्म भय को देने वाला है। कितना टफ हिंदी बना के रखते हैं, समझ भी नहीं है ना। इसके लिए तो हम लोग यहाँ समझ लें। ओके, तो यहाँ एक धर्म की बात है, स्वधर्म की बात है। तो यहाँ फिर दूसरी एक बात आई कि स्वधर्म क्या। हम लोग एक काम करेंगे,
यू नो व्हाट, इतनी फास्ट जाना नहीं अच्छा है। हम लोग स्वधर्म क्या है ये पहले समझेंगे, फिर वो निधनम श्रेय ये वो वगैरह बाद में समझेंगे। तो स्वधर्म क्या है, मुझे आज की तारीख में समझाओ कि मेरा स्वधर्म क्या है। हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का आज की तारीख में ये प्रश्न है। तुम बोलते हैं ना स्वधर्म, मेरा धर्म क्या है, क्योंकि धर्म रिलीजियन नहीं है, धर्म मजहब नहीं है, धर्म संप्रदाय नहीं है, तो मेरा धर्म क्या है। इसके लिए धर्म को समझने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक वर्ण व्यवस्था और एक जाति व्यवस्था। द मोस्ट डिबेटेड डाउन टर्न्ड वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 99% of speakers who speak from the dais, they either talk very aggressively towards it or very aggressively against it, because वर्ण व्यवस्था को ऊंच नीच माना गया, वर्ण व्यवस्था को ऊंच नीच माना गया। ब्राह्मण ऊपर, शूद्र नीचे, क्षत्रिय ऊपर, वैश्य नीचे। वो क्यों माना गया? क्योंकि वो सिखाया गया, पिछले 1000 साल में वो सिखाया गया। हाँ, क्योंकि अगर नहीं सिखाएंगे तुमको नीचे दिखाने के बगैर, वो हम तुमको इन्वेट किया है मगर हम तुमको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम लोग ये देखेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट टाइम आएंगे, फिर हम लोग स्वधर्म के बारे में आगे देखेंगे। मगर वर्ण है वो स्वधर्म का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा समझ लो। वर्ण क्या है? स्वधर्म का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड इट। जैसे हम लोग, आपके दिमाग में एक टेबल बनी, एक्चुअली मैं भी टेबल करके आया, यू कैन सी द टेबल, ओके, टेबल ही है, मगर वो आपके दिमाग में टेबल बनाई है और मैं इसको वीडियो को यूट्यूब पे भी डालता हूँ, तो आपको ये इतना ज्यादा नहीं याद रहेगा, मुझे भी नहीं रहेगा, मैं भी आदमी हूँ। तो ये फिर से समझ के लेना, क्योंकि ये चीज, अच्छा क्यों समझ के लेना? क्योंकि यही चीज आपको गाइड करके जिंदगी में आगे लेके जाएगी, यही चीज आपको हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ सिखाएगी। हाँ, कोई भी मोटिवेशनल स्पीच ऐसी नहीं सिखाती, क्योंकि ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये शास्त्र है। तो लेट अस गो। पहले तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? कर्म मतलब स्वकर्म। ब्राह्मण का स्वकर्म क्या है? किसी को पूछेंगे ब्राह्मण का स्वकर्म क्या है? पूजा पाठ करना, दान दक्षिणा लेना। हाँ, ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण मतलब कर्म क्या? वो जैसे नेचुरली पैदा हुआ है, हाउ दैट पर्सन हैज नेचुरली बीन बोर्न इन वॉट एवर जाति। जैसे एक एग्जांपल लेंगे तो वालिया लुटारा वाल्मीकि वाज ए ब्राह्मण इन पारधी जाति, ऐसा समझो। पारधी जाति के अंदर ब्राह्मण वर्ण, वर्ण शब्द का हम लोगों को मालूम है ना, वर्ण का क्या होता है? किसी को बोलेंगे इसका वर्ण क्या है, समझो एक गोरा आदमी है, सपोज देयर इज ए फेयर पर्सन, तो क्या बोलेंगे? वो श्वेत वर्ण का है, ऐसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में। क्या बोलते हैं? वो श्वेत वर्ण का है। हाँ, वर्ण का मतलब, वर्ण इज ए क्वालिटी। ये श्याम वर्ण का है, श्याम सुंदर भगवान की जय। हाँ, श्याम सुंदर लाल की जय। हाँ, श्याम सुंदर क्यों? क्योंकि उसका शरीर की चमड़ी का वर्ण श्याम है। तो वर्ण क्या हुआ? क्वालिटी हुई। वर्ण क्वालिटी है। तो हम ये क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं के जाति व्यवस्था के बारे में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फिर से अगर चाहिए वीडियो सुनना प्लीज, मैं बहुत ही नम्रता से ये कहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अगत्य की बात है और इसको ज्यादा लोग नहीं बोलते, क्योंकि या तो भीति से, हाँ भीति से नहीं बोलते, या तो समझ नहीं है तो नहीं बोलते, नहीं तो उससे दूर रहना है। हाँ, वी डू नॉट ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के जैसे सिर को रेत में छुपा देना है और बात नहीं करनी उसके बारे में। नहीं, जो गीता के बारे में सोचता है उसने संपूर्ण सोचा हुआ है, इसलिए उसको भय नहीं है। देखते हैं आगे। वर्ण, तो ब्राह्मण वर्ण को क्या करना है? इंद्रियों का वैराग्य, इंद्रियार्थेषु वैराग्य। हम लोगों ने ये श्लोक देखा था, इसको याद रहेगा, सांख्य योग का, तो अच्छी बात है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। हाँ, इंद्रिय में वैराग्य रखना। वैराग्य का मतलब क्या है? यूज करना, मगर कंट्रोल में, लिमिटेड में यूज करना। ब्राह्मण धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। माय अपोलॉजी, क्योंकि ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसके इंग्लिश में अगर चाहिए तो मैं बाद में ट्रांसलेट करूंगा। इंद्रियों में वैराग्य रखना, धर्म का पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना,
अन्यों के अपराध को क्षमा करना, मन व शरीर को पवित्र रखना, वेद शास्त्रों और शस्त्रों का अध्ययन करना और समाज की स्वाभाविक स्वतंत्रता की रक्षा करना। जिस व्यक्ति के दिमाग में और नेचर में ये एटीट्यूड है वो ब्राह्मण है। जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर ये एटीट्यूड है, ये नेचुरल इंक्लिनेशन है, ये प्रकार है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण बनने के लिए बनेगा वे व्यक्ति जब वैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा? इंद्रियों का वैराग्य, धर्म पालन के लिए कष्ट, ये सब काम करेगा तो क्या होगा? उसको सर्वोच्च सम्मान मिलेगा जो आज भी मिलता है। हाँ, आज भी वो उसकी जो अंदर जो पवित्रता है आज भी टिकी हुई है। इसलिए अगर कोई ब्राह्मण सचमुच में ऐसा ना भी हो ना, फिर भी सब लोग उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो जो दैवत है ना वो अभी भी टिका हुआ है। वो विचारों का जो दैवत है, वो पुण्य है, वो टिका हुआ है। इसके लिए उसको सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। हाँ, ब्राह्मण अवध्य है, उसको नहीं मार सकते। हाँ, यू कैनॉट किल ए ब्राह्मण। रावण को मारने के बाद में राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, ऐसे लिखते हैं। हाँ, रावण जो बीबी को उठा के लेके गया, उसको भी मारने के बाद, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, तो राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, ऐसे पुराण में लिखते हैं, रामायण में आपने पढ़ा है। ब्राह्मण को नहीं मार सकते, इतना वैल्यू दिया गया। इतना बदमाश आदमी को भी ब्राह्मण हत्या का तो पाप लगा ही लगा राम को, क्योंकि राम क्षत्रिय थे और वो ब्राह्मण था। एनीवे, तो इतना सर्वोच्च सम्मान, मगर वो सम्मान पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मूल्य क्या देना पड़ेगा? दारिद्र्य। हाँ, भिखारी रहने के लिए तैयार, एक भी पैसा ना हो उसके लिए तैयार। इसलिए हमारे जितनी जो कथा आती है ना, सब एक गरीब ब्राह्मण था। सत्यनारायण की कथा भी वहीं से, एक बेचारा गरीब। हमारे दिमाग में ब्राह्मण मतलब गरीब ही, चोटी वाला, फटी हुई धोती, काली काली जनोई पसीने वाली, जजमान करके पैर पड़ता हुआ, ऐसा ब्राह्मण हमारे दिमाग में ऐसा बिठाया ना एकदम। और वो भी बाद में बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड सब लोगों ने मिला के एकदम फिक्स कर दिया उसको, क्योंकि हम उसको मानते हैं। हम गीता नहीं पढ़ते, हम मूवी देख के बोलते हैं रामानंद सागर ने तो ये कहा था, हम खुद नहीं उठाते। ऐसा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को उसके लिए क्या देना पड़ेगा? दारिद्र्य का स्वीकार। क्योंकि जो आदमी सच बोलता है ना, उसको पैसे की परवाह नहीं होती, उसको सत्ता की परवाह नहीं होती। वो सीधा सीधा बोलेगा, तो कोई सीधा बोलता है, उसको कोई फेवर करेगा? नहीं करेगा। दारिद्र्य। हाँ, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण घर घर भटकता हुआ, भीख मांगता हुआ। हमारे दिमाग में ब्राह्मण की जो क्वालिटी, सर्वोच्च सम्मान के बदले में हमारे घर में, हमारे दिमाग में दारिद्र्य और विषय त्याग करने वाला ब्राह्मण जो है, उसकी हमारे दिमाग में वैल्यू क्या हो गई? एक भिखारी की। सोच लो, अगर समाज में ऐसे प्रकार के लोगों की जो ये वैल्यूज को वैल्यू देते हैं और काम करते हैं, उसकी वैल्यू अगर समाज एक भिखारी के रूप में करेगा तो वो समाज कहां जाएगा? फिर हम बोलते हैं दुनिया बिगड़ गई, खराब हो गई, ये हो गया। हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के लिए समझता है, धर्म पालन के लिए, सहन करने के लिए तैयार है, मन व शरीर को पवित्र रखता है, विषय त्याग करता है, उसकी वैल्यू करने के बगैर उसको पैसा नहीं चाहिए। हाँ, ब्राह्मण को पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पैसा। ऐसा बोलने वाला, उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कम। तो क्या हुआ? फिर आगे आगे समाज चला, ब्राह्मण को भी है, बीवी है, बच्चे हैं, उसको भी है, तो फिर वो भी थोड़ा बेंड हो गया। फिर होते 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 आज की तारीख आ गई है। हाँ, आज की तारीख आ गई है, बोलने का जरूरत नहीं है उसके अंदर। ये सिचुएशन हो गई है ना। आगे चलेंगे, क्षत्रिय करेंगे, बाद में बाकी का तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। क्षत्रिय, हाँ, वॉरियर। तो जो व्यक्ति के अंदर ये नेचुरल इंक्लिनेशन है, लेट मी रिपीट, उसके जो, हम लोग कहां से आए हैं याद रखना, नहीं तो हम लोग भूल जाएंगे आए हैं कहां से थे, बहुत लंबा ट्रैवल हुआ। जो इंद्रिया के विषय और जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन है, उसका जो नेचुरल इंक्लिनेशन था, वो नेचुरल इंक्लिनेशन में उसको जो अच्छा और बुरा लगता था, वो अच्छा और बुरा लगने में से उसका जो नेचुरल इंक्लिनेशन पैदा हुआ, वो जो है वो उसका वर्ण है, और वो क्षत्रिय वर्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या है क्षत्रिय वर्ण का कर्म? क्या है? शूरवीरता, तेज, धैर्य, हाँ, ब्रेवरी, चातुर्य, इंटेलिजेंट होना, युद्ध में पीठ ना दिखाना, दान देना। ब्राह्मण दान देता नहीं है,
ब्राह्मण दान लेने के लिए है, भीख नहीं है, दान है, फर्क है। और क्षत्रिय किसके लिए? दान देना, क्षत्रिय दान देगा। और क्षत्रिय का दिमाग कैसा चलेगा? स्वामित्व और आश्रयदाता। हमारे में ना रघुकुल रीत सदा चली है, यहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे जो राजपूत राजा थे वो भी कहते थे हमारे आश्रय में जो कुछ भी आया उसको हम अभय वचन दिया तो उसके लिए पूरे के पूरे मरने के लिए रेडी होंगे, मगर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम आश्रयदाता है। ये वहां से आया हुआ है स्वामित्व भाव, मतलब पिता का भाव। जो बाकी लोग हैं वो उसका ऊपर स्वामित्व का भाव, ये सब मेरे बच्चे हैं, हाँ मेरे बच्चे हैं, सोच लो। और बाद में हमारे जो इन्वेंटर्स आए उन्होंने कहा ये सब जो है मेरी प्रजा है, वो जो मन में आया वो स्त्री को उठा लो। कहां से कितने विचार, अरे क्या सोच भी नहीं सकते, ये विचार कहां है और वो विचार कहां है। दुख होता है, पीड़ा होती है। एनीवे आगे चलेंगे। आश्रयदाता, वेद शास्त्र और शस्त्र का अध्ययन, हाँ दोनों। देखिए ब्राह्मण को भी शस्त्र का अध्ययन करना है, इसलिए द्रोण को शस्त्र आते थे, वैसे ही क्षत्रिय को शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन और अभ्यास करना है। और समाज की शासनिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। शासनिक स्वतंत्रता क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? ऐश्वर्य। हाँ राजा के पास पैसा, देखो मुगट सोने का सिंहासन ऐसा भरपूर, और सत्ता, लेके जाओ इसको जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया। सत्ता और ऐश्वर्य दोनों चीज, लक्ष्मी और काली माता दोनों माताएं क्षत्रिय के ऊपर यह है, इसलिए लक्ष्मी और काली दोनों की पूजा क्षत्रिय करते हैं। ब्राह्मण के लिए महादेव है, ब्राह्मण के लिए महादेव है, न हाथ है, न पैर है, न मुगट है, कुछ लगा है नहीं, खाली ऊपर टप टप पानी गिरता है। अभी ब्राह्मण बेचारा क्या करेगा? मगर क्षत्रिय के लिए देखो, सोने का मुगट, हथियार, ये सब है क्षत्रिय के लिए, वो है। उसको ऐश्वर्य और सत्ता मिलेगी, मगर उसके सामने उसको पे क्या करना पड़ेगा? What he has to pay for it? प्राण की बाजी, हाँ जान की बाजी। कोई लड़ने के लिए आया हुआ तैरा हो गया, ब्राह्मण को बोलो तैर, नहीं सब अच्छे रहने चाहिए, उसको भाग जाएगा वो, क्योंकि उसके नेचर में नहीं है, उसके नेचर में नहीं, ऐसा है। प्राण की बाजी और सुख चैन का त्याग। हाँ कितनी भी बढ़िया रानी है, सुंदर रानी है, बढ़िया सा बेड है, नहीं सुबह 4 बजे उठ के वर्जिश करो सैन्य के साथ में, लेफ्ट राइट, सुख और चैन का त्याग, ये वो मूल्य चुकाता है क्षत्रिय। जो व्यक्ति प्राण की बाजी लगाने के लिए तैयार है, सुख चैन का त्याग करने के लिए तैयार है, और जिसके अंदर शूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुर्य, युद्ध में पुष्ट दिखाना, दान देना, आचार्यता, ये सब है, वो क्षत्रिय है। ये वर्ण व्यवस्था का, वर्ण का डेफिनेशन है। आगे 2 वैश्य और शूद्र हम देखेंगे, मगर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग अपने घर पे जाएं और दिमाग में सोचे, मेरे दिमाग में मैं कैसा हूं, और वो हिसाब से अपना करियर सिलेक्ट करें। मैं कौन सा करियर सिलेक्ट करूं? मैं करियर गाइड के पास गया था, कैसे चलेगा? करियर गाइड को पता ही नहीं है तुम क्या हो, फिर रॉन्ग करियर, फिर 40 साल वही जॉब करने के बाद में मैंने काम किया मगर मजा नहीं आया। हाँ CEO ऑफ ए कंपनी इज डूइंग गार्डनिंग, व्हाई? क्यों? सोचना पड़ेगा। 1 मिनट ज्यादा ले ली मैंने शर्मा जी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आज का टॉपिक बहुत हॉट है, तो मैं जरा और मेरी एनर्जी चली गई, इनर्शिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको नेक्स्ट टाइम ये श्लोक को भी लेंगे, ये टेबल को भी लेंगे, और उसकी एप्लीकेशन इन रियल लाइफ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अति अगत्य का ये श्लोक है जो हमें बराबर से समझाता है कि मेरे जीवन में क्या करना चाहिए। बड़े बड़े शब्दों में आशीर्वचन की बात नहीं है, दुनिया छोड़ दो, सब भला हो जाए, सर्वेना सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, अच्छा है, श्लोक का मीनिंग समझ के करेंगे तो अच्छा है, मगर खाली बोलने से नहीं होगा। तो ये श्लोक जो है वो हमें समझाएगा, इसलिए इस श्लोक को हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से लेंगे और उसके बारे में डीप सोचने की कोशिश करेंगे। जब तक आज का ये प्रवचन है उसको यहाँ विराम देंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे